Hello everyone, welcome back to my channel. Let's make something savory today, which is aloo paratha with raita. But first, let's jump to story time. अब आलू के पराठे सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में मिले थे, स्पेशली पंजाब, क्योंकि वहां पर व्हीट एक बहुत स्टेपल आइटम था। अब 17 to 16 सेंचुरी में पोर्चुगल से कुछ मर्चेंट्स आए पोटैटोज लेके वहां पर सेल करने के लिए। अब कुछ इंडियन बायर्स ने उनको लिया तो उनको पता चला वो तो टेस्टेस हैं, तो किसी इंटेलिजेंट ने सोचा कि क्यों ना अपने स्पाइसेस पोटैटो के साथ मिलाए जाएं और उसकी फिलिंग अपने ही फ्लैट ब्रेड में स्टफ की जाए। अब जब वो ट्राई किया तो वो तो बहुत मजे का लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आलू के पराठे का नाम आलू का पराठा कैसे आया। मैं बताती हूँ। अब आलू का पराठा एक हिंदी वर्ड है। आलू, पोटैटो, परात, लेयर्स और आटा, फ्लावर, विच इज लेयर्ड फ्लैट ब्रेड विद पोटैटोज। अब हम लोग इंग्रेडिएंट्स पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बॉइल्ड पोटैटो लेंगे। मैंने अपने पोटैटो को पहले बॉईल करके रख दिया। अब हम लोग अपने आलू को मैश करने लगे हैं। मेरे पास तो ग्रेटर है, लेकिन आप लोग अपना फोर्क से भी कर सकते हैं। अब हम लोग एक छोटे ऑनियन को स्लाइस करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर एक स्लाइसर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप लोग नाइफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ऑनियन के ऊपर थिन हो। अब मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ। ऑनियंस को कभी भी आप लोग पहले ना चॉप करें। आप लोगों ने हमेशा तब चॉप करने हैं जब आप लोग कोई चीज बनाने लगे हो। उसके बाद सॉल्ट 1/8 टीस्पून, आप लोगों के टेस्ट के मुताबिक आपने जितना डालने डाल लें। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। मेरी फैमिली क्योंकि स्पाइसी चीजों की शौकीन है तो हम लोग ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इक्वल करके डाल सकते हैं। फिर कैरम सीड्स 1/2 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। अब हम लोग लेमन के 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे और हम लोग मिक्स करना शुरू कर देंगे। अब हम लोग अपने आटे की एक बॉल लेंगे और उसको इस तरह सर्कल में शेप करना शुरू करेंगे। और अब इसके ऊपर हम लोग ड्राई फ्लावर डालेंगे ताकि रोलिंग पिन से चिपके मत। अब इसको दबा के इस तरह हम लोग अपने रोलिंग पिन से इसको फ्लैट करना शुरू करेंगे। अब हमारी फ्लैट ब्रेड फ्लैट हो गई है, तो हम लोग उसके ऊपर अपनी फिलिंग डालना शुरू करेंगे। अब हम लोगों ने अपनी फिलिंग कंप्लीट कर दी है, तो हम लोग पिज्जा कटर से इनकी 4 to 5 स्ट्रिप्स काट देंगे। मैं यहाँ पर पिज्जा कटर इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग के पास नाइफ है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने अपनी स्ट्रिप्स काट ली है। अब इनको हम लोग सिंगल तौर पे रोल करना शुरू कर देंगे इस तरह। अब हम लोगों ने इस टर्न को सर्कल में कर लिया और ये देखें। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगाएंगे और थोड़ा सा दबा देंगे। हम लोग इसको दबा के भी फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने रोलिंग पिन इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं, ताकि इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। अब हमारा इंडक्शन पहले गर्म हो गया है और हमने इसके ऊपर पहले ऑयल यहाँ पे बटर लगा के स्प्रेड कर दिया है। अब हम लोग इसको स्प्रेड करेंगे सारा ऑयल ताकि अच्छी तरह पक जाए। और अब हम लोग अपने स्पैचुला से इसको दबाएंगे ताकि इसके जितने भी कॉर्नर्स है और एजेस है वो परफेक्टली फ्लैट हो जाए। अब हम लोग इसकी साइड फ्लिप करेंगे ताकि दोनों साइड अच्छी तरह पक जाए। अब हम लोग इसको फ्लैट करना कंटिन्यू रखेंगे। और ये जो पराठे की फिलिंग है ये आप लोग कोई भी कर सकते हैं, कीमा की, चिकन की, सिर्फ ऑनियंस की या फिर सिर्फ पोटैटोज की, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसकी टेक्निक।
और ये जो आलू के पराठे हैं, पिन व्हील आलू के पराठे, ये सबसे ज्यादा अच्छे इसलिए हैं ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनके लंच बॉक्स में अच्छी तरह लग सके, क्योंकि कभी कभार कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं कि जो बड़े आलू के पराठे हैं वो ऑड लगते हैं, लेकिन इस साइज के पराठे उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अब हम लोग इसको कंटिन्यूसली दबाते रहेंगे। आप लोग इसके अंदर कोई भी ऑयल यहाँ पे बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ।